इंसान ने खुद को कुत्ता बना लिया। 220 करोड़ रुपए की वायरल कहानी का पूरा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने शरीर और चेहरे को बिल्कुल एक असली कुत्ते जैसा बना ले तो वह कैसा दिखाई देगा? आज इंटरनेट पर एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एक जापानी व्यक्ति ने खुद को कुत्ता बनाने के लिए लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कुछ तस्वीरों और वीडियो में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बिल्कुल एक बड़े, फ्लफी और बेहद रियलिस्टिक कुत्ते जैसा नजर आता है। लेकिन इस कहानी में जितना दिखाई देता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्या वास्तव में कोई इंसान कुत्ते में बदल गया? क्या विज्ञान ने इंसान के शरीर को कुत्ते के शरीर में बदलने की तकनीक विकसित कर ली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस काम पर 220 करोड़ रुपए खर्च हुए? इस पूरी कहानी का जवाब जानने के लिए हमें जापान जाना होगा, जहां एक व्यक्ति ने अपने बचपन के एक बेहद अनोखे सपने को पूरा करने का फैसला किया। इस व्यक्ति का नाम है टोको। टोको जापान का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बचपन से ही जानवरों और खास तौर पर कुत्तों के प्रति काफी आकर्षण था। लेकिन उसका सपना सिर्फ कुत्ते को पालने या उसके साथ समय बिताने तक सीमित नहीं था। वह खुद को एक कुत्ते के रूप में देखना और महसूस करना चाहता था। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, टोको के लिए यह उसके लंबे समय से चले आ रहे एक व्यक्तिगत सपने का हिस्सा था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इंसान का शरीर प्राकृतिक रूप से कुत्ते में बदलना संभव नहीं है। इसलिए उसने विज्ञान की किसी काल्पनिक तकनीक का इंतजार नहीं किया। उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने एक ऐसा बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम बनवाने का फैसला किया जिसे पहनने के बाद वह बाहर से बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखाई दे सके। और यहीं से शुरू हुई इस असाधारण कॉस्ट्यूम की कहानी। टोको ने इस काम के लिए एक जापानी कंपनी की मदद ली जो फिल्मों, विज्ञापनों और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रियलिस्टिक एनिमल कॉस्ट्यूम्स और स्पेशल इफेक्ट्स तैयार करती थी। टोको की सबसे बड़ी इच्छा थी कि कॉस्ट्यूम किसी साधारण फैंसी ड्रेस आउटफिट जैसा बिल्कुल न लगे। वह चाहता था कि इसे देखने वाला व्यक्ति पहली नजर में इसे एक वास्तविक कुत्ता समझे। इसके लिए कॉस्ट्यूम को एक खास कुत्ते की ब्रीड के रूप में तैयार किया गया। यह ब्रीड थी बोर्डर कॉली। बोर्डर कॉली अपने लंबे और घने बालों, आकर्षक चेहरे और डिस्टिंक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। टोको के कॉस्ट्यूम को भी इसी तरह के बोर्डर कॉली के अपीयरेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। लेकिन किसी इंसान को कुत्ते जैसा दिखाना आसान काम नहीं था, क्योंकि इंसान और कुत्ते की बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर होता है। इंसान के कंधे, कमर, पैर और शरीर का आकार अलग होता है, जबकि कुत्ते की 4 पैरों वाली बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह अलग होती है। इसलिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ा कि इंसान के शरीर के अंदर रहने के बावजूद बाहर से उसका ओवरऑल शेप एक कुत्ते जैसा दिखाई दे। इसके लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों की प्रोपोर्शंस पर काम किया गया। फिर उस पर कुत्ते के शरीर जैसी फर और बाहरी टेक्सचर तैयार किया गया। लेकिन इस पूरे कॉस्ट्यूम का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका चेहरा, क्योंकि अगर कुत्ते का चेहरा रियलिस्टिक नहीं होता तो पूरा कॉस्ट्यूम तुरंत नकली दिखाई देता। इसलिए चेहरे की शेप, आंखों की पोजीशन, कानों का आकार, मजल और पूरे हेड स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुली तैयार किया गया। कॉस्ट्यूम के बाहरी हिस्से पर लगाए गए फर को भी इस तरह चुना गया कि वह वास्तविक कुत्ते के बालों जैसा दिखाई दे। कंपनी ने इसे तैयार करने में लगभग 40 दिन लगाए। यानी यह कोई साधारण कॉस्ट्यूम नहीं था जिसे कुछ घंटों या कुछ दिनों में तैयार कर लिया गया हो। इसके पीछे कई दिनों की डिजाइनिंग, मॉडलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की मेहनत थी। और जब कॉस्ट्यूम आखिरकार तैयार हुआ
तो उसका परिणाम देखकर खुद टोको भी काफी प्रभावित हुआ। जब टोको ने पहली बार इसे पहना तो तस्वीरों और वीडियो में वह लगभग एक बड़े बॉर्डर कॉली जैसा दिखाई दे रहा था। उसके पूरे शरीर पर कुत्ते जैसा फर दिखाई देता था। चेहरा भी काफी रियलिस्टिक था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब वह जमीन पर कुत्ते की तरह बैठता या चलता था तो पहली नजर में कई लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता था कि कॉस्ट्यूम के अंदर वास्तव में एक इंसान है। यहीं से टोको की कहानी इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगी। लोग उसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर हैरान रह गए। कई लोगों ने पूछा, आखिर कोई इंसान खुद को कुत्ता क्यों बनाना चाहेगा? कुछ लोगों ने इसे बिजार बताया, कुछ लोगों ने इसे इनक्रेडिबल कहा और कुछ लोगों ने इसे इंसानी क्रिएटिविटी की एक असाधारण मिसाल माना। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह थी इसकी कथित कीमत। सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा फैल गया कि टोको ने खुद को कुत्ता बनाने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यही दावा इस कहानी को और भी सनसनीखेज बना देता है। लेकिन यहां हमें रुककर वास्तविक आंकड़ों को समझना जरूरी है। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार इस रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम की कीमत लगभग 20 लाख जापानी येन बताई गई थी। भारतीय रुपए में यह रकम एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आसपास बैठती है। इसलिए 220 करोड़ रुपए का दावा वास्तविक लागत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दूसरे शब्दों में कहें तो टोको ने 220 करोड़ रुपए खर्च करके इंसान से कुत्ता नहीं बनाया। उसने लाखों रुपए खर्च करके एक अत्यंत रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम तैयार कराया। और यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर किसी भी शॉकिंग क्लेम को देखकर तुरंत विश्वास कर लेना सही नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या टोको वास्तव में कुत्ता बन गया था? इसका जवाब है नहीं। टोको का शरीर इंसान का ही है। उसके शरीर में कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उसका डीएनए कुत्ते के डीएनए में नहीं बदला। उसके हाथ पैर या शरीर की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कुत्ते जैसी नहीं बनी। यह पूरी तरह एक कॉस्ट्यूम और विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। यानी इसे इंसान के कुत्ता बनने की वैज्ञानिक घटना कहना गलत होगा। यह एक व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट और एक बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट था। लेकिन टोको की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने केवल घर के अंदर कॉस्ट्यूम पहनकर तस्वीरें खिंचवाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। वह इसे पहनकर बाहर भी गया। जब वह पब्लिक जगहों पर इस कॉस्ट्यूम में दिखाई दिया तो लोगों की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। कुछ लोग उसे देखकर रुक जाते, कुछ लोग उसके पास आने की कोशिश करते, कुछ लोग तस्वीरें लेते और कुछ लोग शायद यह समझने की कोशिश करते कि आखिर यह इतना बड़ा और अनयूजुअल कुत्ता है कौन। टोको के लिए यह एक्सपीरियंस काफी अलग था। उसके लिए कॉस्ट्यूम सिर्फ एक कपड़ा नहीं था। यह उसके बचपन के सपने को एक वास्तविक एक्सपीरियंस में बदलने का माध्यम था। उसने अपने इस अनयूजुअल इंटरेस्ट को छिपाने के बजाय उसे एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट का रूप दिया। और यही वजह थी कि इंटरनेट पर उसकी कहानी इतनी तेजी से वायरल हुई। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर टोको का उद्देश्य सिर्फ कुत्ते जैसा दिखना था तो उसने इतना रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम क्यों बनवाया? इसका जवाब उसके उस सपने में छिपा है जिसे वह बचपन से अपने मन में रखता आया था। वह चाहता था कि जब वह कॉस्ट्यूम पहने तो उसे सिर्फ एक इंसान द्वारा पहना गया कुत्ते का कॉस्ट्यूम महसूस न हो। वह अपने इमेजिनेशन के करीब जाना चाहता था और इसके लिए उसे एक ऐसा कॉस्ट्यूम चाहिए था जो देखने में जितना संभव हो उतना वास्तविक लगे। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिजाइन और क्राफ्ट्समैनशिप का भी महत्वपूर्ण योगदान था।
आज फिल्मों और टेलीविजन प्रोडक्शंस में स्पेशल इफेक्ट्स और रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम्स इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि कलाकारों को बिल्कुल अलग क्रीचर्स और एनिमल्स की तरह दिखाया जा सकता है। टोको का कॉस्ट्यूम भी इसी तरह की एडवांस्ड क्राफ्ट्समैनशिप का एक उदाहरण था। लेकिन इंटरनेट ने इस कहानी को एक अलग ही दिशा दे दी। कुछ जगहों पर इसे देखकर लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि कोई इंसान करोड़ों रुपए खर्च करके कुत्ता बन गया। फिर इसमें 220 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी जुड़ गया। धीरे धीरे यह दावा सोशल मीडिया पर इतना फैल गया कि कई लोगों को लगा कि शायद वास्तव में किसी इंसान ने अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी बदल ली है। लेकिन जब हम वास्तविक जानकारी को देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यह कोई ह्यूमन टू डॉग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। यह कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट नहीं था। यह कोई सर्जरी नहीं थी। और इसके पीछे 220 करोड़ रुपए खर्च होने की पुष्टि भी नहीं मिलती। यह एक रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम था जिसकी रिपोर्ट की गई कीमत लगभग 20 लाख जापानी येन थी। अब सोचिए, एक तरफ 220 करोड़ रुपए का दावा और दूसरी तरफ लगभग 20 लाख जापानी येन की वास्तविक रिपोर्टेड कॉस्ट। इन दोनों रकमों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए किसी भी वायरल स्टोरी को बिना वेरिफिकेशन के आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलत जानकारी जब सोशल मीडिया पर हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचती है तो वह कुछ ही समय में एक सच्ची खबर जैसी दिखाई देने लगती है। टोको की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर अनबिलीवेबल चीज वास्तव में वैसी नहीं होती जैसी वह पहली नजर में दिखाई देती है। कभी कभी तस्वीर असली होती है लेकिन उसके साथ दी गई कहानी गलत होती है। कभी वीडियो असली होता है लेकिन उसकी कीमत या घटना के बारे में गलत दावा किया जाता है। और कभी एक छोटी सी सच्ची घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि उसकी वास्तविक कहानी पूरी तरह बदल जाती है। टोको के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक रियलिस्टिक बॉर्डर कॉली कॉस्ट्यूम बनवाया। उस कॉस्ट्यूम को तैयार करने में लगभग 40 दिन लगे। इसकी रिपोर्टेड कॉस्ट लगभग 20 लाख जापानी येन थी। और इसके बाद जब उसने कॉस्ट्यूम पहनकर पब्लिक में अपीयरेंस किया तो उसकी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए। बस इसी घटना के आसपास कई एग्जैजरेटेड क्लेम्स जुड़ते चले गए और उनमें सबसे चर्चित दावा था, इंसान ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन अब आप जानते हैं कि वास्तविक कहानी क्या है। टोको आज भी जैविक रूप से एक इंसान ही है। वह कुत्ते में परिवर्तित नहीं हुआ। उसने केवल एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम पहनकर अपने सपने को एक्सपीरियंस किया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है, क्योंकि यह कहानी केवल एक आदमी और एक कॉस्ट्यूम की कहानी नहीं है। यह बताती है कि इंसानी इमेजिनेशन कितनी अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। किसी के लिए कोई सपना सामान्य हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही सपना बिल्कुल असामान्य। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ देता है तो परिणाम पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकता है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर कोई हेडलाइन देखें, इंसान ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ खर्च किए, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले यह पूछिए, इस दावे का सोर्स क्या है? वास्तविक रकम कितनी है? क्या यह सच में वैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम? टोको की कहानी का जवाब बिल्कुल साफ है। इंसान कुत्ता नहीं बना था। उसने एक बेहद रियलिस्टिक बॉर्डर कॉली कॉस्ट्यूम पहना था।
और 220 करोड़ रुपए वाला दावा वास्तविक रिपोर्टेड कॉस्ट नहीं है। असल कहानी लगभग 20 लाख जापानी येन, करीब 12 लाख और लगभग 40 दिनों की मेहनत से तैयार किए गए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट्यूम की है। यह कहानी जितनी अजीब लगती है उतनी ही दिलचस्प भी है। और शायद यही इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा सच हो। इसलिए हमेशा जानकारी को वेरीफाई कीजिए, सवाल पूछिए और वायरल क्लेम्स को आंख बंद करके आगे मत बढ़ाइए। अगर आपको ऐसी ही अनबिलीवेबल लेकिन फैक्ट चेक्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली किसी शॉकिंग खबर के पीछे आखिर असली सच्चाई क्या है। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें, जागरूक रहें और ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उस पर हमेशा सवाल उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।